देखो ये है यूनिट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के साथ साथ इसमें फिल्टर है, ट्रांजिस्टर है। 3 टॉपिक हैं, रेक्टिफायर, फिल्टर एंड ट्रांजिस्टर। दृष्ट कार्य दो रेक्टिफायर क्या होता है? वह विद्युत परिपथ जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर मतलब प्रत्यावर्ती संकेत में धारा हो सकती है, विभवांतर हो सकता है, को दिष्ट संकेत मतलब दिष्ट धारा या विभवांतर में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे उपकरण दिष्टकारी कहलाते हैं। कोई भी दिष्टकारी पूर्ण रूप से एसी को डीसी में चेंज नहीं कर सकता, इसलिए दिष्टकारी के बाद हमें फिल्टर लगाने की आवश्यकता होती है। दिष्टकारी 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या होता है कि वह दिष्टकारी जो प्रत्यावर्ती संकेत मतलब धारा या वोल्टता के आधे भाग को ही दिष्ट संकेत में चेंज करता है, अर्धतरंग दिष्टकारी कहलाता है। मतलब आधे भाग को ही चेंज कर पाएगा, उसका नाम है अर्धतरंग दिष्टकारी। पूरे भाग को चेंज नहीं कर पाता है। इसका परिपचित्र देखिए, ये प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर की, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये डायोड है। पूर्णतः सामान्यतया एसी को डीसी चेंज करने के लिए डायोड का उपयोग करते हैं। डायोड का पी वाला भाग, डायोड का एन वाला भाग। डायोड के पी पर अगर हाई पोटेंशियल लगाते हैं और एन पर लो पोटेंशियल तो डायोड गोज टू फॉरवर्ड बायस और करंट फ्लो करता है। यदि डायोड के पी पर नेगेटिव लगाते हैं, लो पोटेंशियल, एन पर हाई पोटेंशियल, तो डायोड गोज टू रिवर्स बायस, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम सामान्य डायोड काम में लेते हैं। सिंगल हाफ वेव दिष्टकारी है, एक डायोड। फुल वेव दिष्टकारी है तो 2 डायोड काम में लेते हैं। ये लोड है RL, इसके सिरों पर हमें वोल्टता निकालनी है। डीसी वोल्टता कितनी है, एसी वोल्टता कितनी है, क्योंकि डायोड केवल एक दिशा प्रदान करता है, ये डीसी में चेंज नहीं करता। मतलब देखो ये जो हमने लगा रखा है ये एसी है, इनपुट है, ये इनपुट है, ये इसकी पीक वैल्यू IM और ये मिलता आउटपुट। इस आधे चक्र में जब ये बिंदु पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो P पर हाई पोटेंशियल, N पर लो पोटेंशियल, दरअसल अग्रवाइस में धारा प्रवाहित करेगा, तो हमें धारा ये मिल जाएगी। जैसे ही हाफ नेक्स्ट साइकिल में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में, धारा प्रवाहित नहीं होगी, यहाँ वोल्टेज 0 मिलेगा। तो देखो 0 है यहाँ से यहाँ तक। ये है तुम्हारा T/2, ये T, 3T/2, 2T, 5T/2, ये T/2, 3T/2। तो मतलब हाफ साइकिल में मिलेगा पोटेंशियल आउट लोड पर, फिर 0 नेक्स्ट साइकिल, हाफ साइकिल पोटेंशियल, हाफ पर 0। तो ये केवल देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हुआ, तो एक साइकिल में ये केवल आधे साइकिल पे काम करता है, क्योंकि आधे पर ही आउटपुट मिलता है लोड पर, शेष आधे पर 0 काम ही नहीं करता है। तो इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो जब हम इनपुट पर ट्रांसफर प्राथमिक कुंडली पर BP, P पर प्राइमरी, VP इक्वल टू BM साइन ओमेगा T, अगर यहाँ पर AC वोल्ट अप्लाई करते हैं अननोन पेरेंट से सेकेंडरी कॉइल पर BS इक्वल टू N BP वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, जहाँ N क्या है, द्वितीयक कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है। N का मान अगर 1 से कम है तो ये कहलाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। N का मान अगर 1 से अधिक है तो ये कहलाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये तो हो गई इसकी कार्यविधि कि इसकी संरचना ये है, ये कार्यविधि है। BS क्या है, सेकेंडरी कॉइल पर उत्पन्न AC विभवांतर। अब इस AC में DC भी है और AC वाला पार्ट भी है। अब यहाँ पर AC कितना मिल रहा है, DC कितना मिल रहा है, उसको देखना है। तो देखिए आगे चलते हैं, गणितीय विश्लेषण।
हमें पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशित प्रत्यावर्ती वोल्टता बीपी है। बीपी मान कितना है? bm sin ओमेगा टी। bm क्या है? एक चक्र की शिखर वोल्टता bm sin ओमेगा टी है। साइन का ग्राफ जो होता है वो AC वाला ग्राफ होता है, साइन कर कॉस का। हमेशा साइन या कॉस में दिखाते हैं हम प्रत्यावर्ती को। तो द्वितीय कुंडली पर कितनी वोल्टता आ जाएगी? NBP, जहाँ पर n क्या है? द्वितीय कुंडली प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात है। इस बीपी का मान ये वाला यहाँ रख दिया है। तो ये हो गया सेकेंडरी कॉइल पर अननोन प्रेरण से उत्पन्न वोल्टता। यदि कुंडली का प्रतिरोध RS, लोड प्रतिरोध RL और डायोड का प्रतिरोध RF मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो, तो धारा कितनी जाएगी? कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध। कुल कितना प्रतिरोध? द्वितीय कुंडली का ट्रांसफार्मर की, लोड का, डायोड का, तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो वोल्टता कितनी है? BS, क्योंकि अब BS वोल्टता ही लगनी है। BP तो प्राइमरी कॉइल वोल्टता थी, अब BS सेकेंडरी कॉइल पर है। अब ये सेकेंडरी कॉइल की वोल्टता ही काम आएगी। समीकरण 1 से BS का मान रख दिया है। तो ये हो गया EM sin ओमेगा टी अपॉन, अब RS प्लस RF को हमने कैपिटल R मान लिया है सुविधा के लिए, तो R प्लस RL sin ओमेगा टी। इसको हमने, क्योंकि ये धारा है तो इधर धारा का शिखर मान होना चाहिए, इसको IM मान लिया, क्योंकि वोल्टता बटे प्रतिरोध धारा ही होता है, इसको IM मान लिया है। तो IL इक्वल टू हो गई IM sin ओमेगा टी। अब आधे चक्र में धारा ये जाएगी 0 से T/2 तक, और T/2 से T तक धारा का मान 0 रहे, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर है। दृष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता जो B आउटपुट है ना लोड पर, वो स्पंदमान वोल्टता AC तथा नियत कौन सी होती है? DC वोल्टता का मिश्रण होता है। अतः दृष्टकारी से केवल नियत दृष्ट वोल्टता प्राप्त नहीं होती, स्पंदमान की वोल्टता भी साथ में आती है। अब ज्ञात करते हैं पहला पॉइंट, निर्गत दृष्ट वोल्टता या धारा का औसत मान। औसत कैसे ज्ञात करते हैं? जिसका औसत मान ज्ञात करना है उसका एक चक्र के लिए समय के सापेक्ष समाकलन अपॉन में एक चक्र का भाग देना है। तो dt का समाकलन t होता है, लिमिट लगाओगे t बन जाएगा। तो एक सूत्र ये बन सकता है इसका, 1/t 0 से t IL dt। तो IL का मान कितना है? IM sin ओमेगा टी। आधे चक्र के लिए में लिमिट चेंज कर दी, 0 से t को लिमिट चेंज कर दिया, 0 से T/2, T/2 से t तक। तो इतनी धारा कितनी? आधे चक्र में धारा इतनी होती है, शेष आधे में 0 होती है। इसका मान रख दिया है, साइन का समाकलन कर दिया है, जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ पर 2π/t रख देंगे। तो इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे इस प्रकार से। देखो सॉल्व कर रखा है, लिमिट लगा दी है, ओमेगा जी का 2π/t रख दिया है। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया है ये, तो IM/π ये होती है दृष्ट धारा का औसत मान। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं EDC कितना हो जाएगा? IDC RL। IDC मान यहाँ से रख दो, ये EDC आ जाएगा लोड के ऊपर। अब चाहिए हमें धारा का वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, रूट स्क्वायर मीन वैल्यू। तो पहले करेंगे हम धारा का स्क्वायर I², फिर लेंगे माध्य ले लिया, फिर लेंगे वर्गमूल। तो धारा के वर्ग के औसत के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल धारा कहते हैं। दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये हो गया। इसका मान औसत मान निकालना है, तो पहले I² करो, I² LDT। अब औसत मान 0 से T, इसमें IL का मान रख दो, 0 से T/2 लिमिट चेंज कर दी, T/2 से T, क्यों 0 से T लिमिट तोड़ दे दो भागों में, 0 से T/2 तक और T/2 से T तक। ये हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया है मान रख के, तो ये आ गया। अब निकालते हैं रिपल फैक्टर, ऊर्म का गुणांक। ये होता है कि हमारे लोड पर, जो लोड है उस पर अभी भी कितना भाग AC का आ रहा है, उस AC के भाग को नापने के लिए रिपल फैक्टर यूज में लेते हैं। तो क्या होता है? AC/DC, या वोल्टता में ज्ञात करें
चाहे धारा हम ज्ञात करें। हमारी जैसे सुविधा होगी हम वैसे ज्ञात कर सकते हैं। कई कई जगह हम वोल्टता EAC अपॉन EDC ज्ञात करेंगे, कई जगह IAC अपॉन IDC ज्ञात करेंगे। जैसे सुविधा होगी हमें ज्ञात करने में आसान रहेगा। ऊपर वाला AC का संकेत, नीचे वाला DC संकेत का अनुपात है ना, उसका नाम है रिपल फैक्टर। अब देखो रिपल फैक्टर निकालना है तो IL कारण IL पर पावर शक्ति कितनी होगी, क्योंकि IL पर ना DC धारा जा रही है और स्पंदमान धारा भी जा रही है, AC वाली जा रही है, तो कुल शक्ति कितनी हो गई I² RMS RL IDC² RL IAC² RL, क्योंकि कुल शक्ति, जो कुल शक्ति है हमारे पास लोड पर, उसमें DC का पार्ट भी है और AC का पार्ट भी है। और जो कुल धारा है उसका नाम है IRMS धारा कुल धारा के मान को दर्शो करती है। तो दोनों तरफ से IL काट दें तो ये बच गया। इसमें से ID² मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया। अब इसमें से इसको सॉल्व कर लिया है ये, तो IRMS का मान Im/2, IDC का मान Im/π, तो ये सारे मान मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। रखने पर इसको सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा, मान रखने पर। देखो इसको मान रख दिया है। अब दक्षता क्या होती है, कितनी शक्ति AC कितनी शक्ति इनपुट में जा रही है, कितनी आउटपुट मिल रही है, उसका जो अनुपात है उसका नाम है दक्षता। तो निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति × 100। निर्गत कौन सी है, P आउटपुट DC अपॉन P इन। TDC कितनी होती है, IDC² RL, सूत्र शक्ति का I² R, तो IDC² R है। अब AC शक्ति देखनी है, AC कितनी होती है, AC के लिए IRMS²। AC किस पर है, RS पर भी है, RF पर भी है, RL पर भी है। और DC किस पर है, केवल RL पर, क्योंकि डायोड के बाद ही तो DC मिलेगी चेंज करने के बाद। डायोड से पहले, डायोड के बाद तो AC भी है, लेकिन DC केवल डायोड के बाद मिलेगी। डायोड के बाद कौन जुड़ा हुआ है, केवल चित्र में लोड। ये शक्ति हो गई। इस शक्ति को हमने इसका मान रख दिया है, इसको सॉल्व कर लिया है, तो ये हो जाएगी इतनी। अब इसको आगे सॉल्व कर रखा है, शक्ति हो गई तुम्हारी 40.6 1 + R/।